तो फ़िलहाल तो 24 डिग्री पे चल रहा है, लेकिन अपन देख लेते हैं कि मेरे रूम का टेम्परेचर क्या है। और भाई गर्मी देखो, धूप देखो भाई, अभी पता है सिर्फ 9:30 बजे और तो मैं बिना नहाए निकल रहा हूँ गाइस। आगे वाले को क्या पता पड़ा है, परफ्यूम वर्फ्यूम मार दिया, बिल्कुल खुशबू से महक जाएगी उसके सेंसेस। मेरे को तो भाई ये जिम का जो दृश्य है, जब सब ये मशीनें और पड़ी रहती है ना, बहुत सुकून देता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैफिक है ना और गाड़ी आप चला रहे हो ना, तो मतलब आपको हर थोड़ी देर में किसी ना किसी के साथ में लड़ाई करने का मन करेगा यार, इतनी मतलब चीजें करते हैं लोग। I feel good, you look great, I like you, I can't wait, I first ऑलराइट भाई, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। और गाइस, हमारे जोधपुर के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना इस समय, मैं क्या बताऊँ। अभी जिस बाहर से आए हूँ, अभी तो फिलहाल तो मैं तो कार के अंदर आया हूँ, तो आज थोड़ा सा बचा हुआ हूँ। बाकी रोज़ नॉर्मली मैं बाइक पे ही आता हूँ, और बाइक पे तो मतलब ऐसा लगता है ना, स्किन आजकल जलने लग गई है। कुल मिला के सुबह की जो ठंडक होती है ना, वो गायब हो गई। मतलब आप ये कह सकते हो कि जोधपुर में हमारे रात हो रही है और फिर सुबह नहीं होती है, सीधी दोपहर होती है। इतनी कड़क धूप निकल रही है ना अभी, जिसकी कोई हद नहीं है भाई साहब। बिल्कुल स्किन है ना जलने से लग जाती है। टैनिंग तो हो ही रखी है अभी, आपको देखो पता, अभी इसमें पता नहीं पड़ रहा होगा। ऊपर की तरफ अलग है भाई साहब, गोरापन है, और यहाँ पे तो भैया कालापन आ गया है। जिम में आके नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा बहुत वार्म अप वगैरह करते हैं। फिलहाल तो है ना बॉडी ऐसा लग रहा है, वार्म अप तो छोड़ो कि एक्सरसाइज भी करी हुई है। बस यहाँ पे एक चक्कर लगाओ और घर पे जाके नहा के और कपड़े चेंज कर लो, वो वाली स्थिति चल रही है अभी हमारे यहाँ। आप भी अगर कहीं जोधपुर के बाहर देख रहे हो तो कमेंट करके बताना प्लीज़ कि आप लोगों के यहाँ पे क्या स्थिति है गर्मी की। भाई वैसे भी रेड अलर्ट तो हो ही गया है। हीट वेव कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में तो कुछ कुछ जगहों पर काफ़ी मतलब जो खुले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे तो 50 डिग्री सेल्सियस पार करने की मतलब आशंका है। भाई एक तो सेट करते हालत इतनी तगड़ी वाली ख़राब हो गई ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम से कर रहा हूँ भाई। और बाहर धूप की इंटेंसिटी देखो यार, तुम थोड़ा बहुत आज गाड़ी लेके आ गए, जो बच गया हूँ भाई मैं। हीट वेव चल रही है, लेकिन एक्सरसाइज करनी भी उतनी ज़रूरी है। तो बोले कुछ भी हो भाई, हीट वेव हो, रेड अलर्ट हो, थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता कि भाई गर्मी में तुम पच जाओ, बिल्कुल खप जाओ। नहीं हो रही है तो रुक जाओ, और हो रही है तो करे जाओ। मैंने कहा कि आफ्टरनून बोल रहे, एक बार टेम्परेचर तो चेक कर लूँ मैं। तो भाई अभी इस समय जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, 44 डिग्री तो हो ही चुका है, और थोड़ी देर में देखना 45 भी बता देगा। कह रहे हैं कि 50 पहुँच जाएगा, 45 में ही ऐसी हालत हो रही है ख़राब। तो भाई ये जिम का जो दृश्य है, जब सब ये मशीनें और पड़ी रहती है ना, बहुत सुकून देता है। पता नहीं कैसे मतलब लोग इतना मोटा मोटा पेट निकाल के और पता नहीं क्या चरते चरते घूमते रहते हैं यार। यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे पसीना बहाओ, अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपने जिम वाला फुटेज देखा, और आज जो मैंने एक्सरसाइज करी ना, मैंने ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस पे करी थी। मम्मी और तो मना कर रहे थे। मैं घर पे आया ना, उस समय हो गया 47 डिग्री सेल्सियस। और मैं मम्मी को हमेशा ये कह रहा हूँ कि देखो हमारे क्या पत्थर के घर होते हैं जोधपुर में, तो जितनी गर्मी सुबह नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा डबल गर्मी है ना शाम को आपको किचन में यहाँ लगेगी कहीं ना कहीं। और किचन तो हॉटेस्ट पार्ट हो जाता है फिर। और अभी मैं वहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई लाइट से लाइट काम रखा करो आप। लेकिन अब ये देखो, देखो नॉर्मल काम तो अब बाद में कोई शुरू हो रहे हैं। मैं कहा कम से कम रखा करो। ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम बन रही है। मम्मी आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अभी मम्मी वाले चैनल पे भी मैंने ये बात बोली है। मेरा वाला ब्लॉग तो मैंने बाद में अभी कंटिन्यू करा है। ये देखो हम छील के कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेना है। मैं ना किसी वजह से कहता हूँ, आज देखो 47 डिग्री पारा पहुँच गया है भाई। इनको नहीं समझा सकते, लेकिन ये बात भी है कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून होता है तो ये काम होता है। मैं भी नहीं कर सकता इतना। तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 9, और अभी भी बाहर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 41 डिग्री सेल्सियस है। और जस्ट मैंने अभी अपने रूम का एसी ऑन किया है। अभी देखते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे रूम का टेम्परेचर क्या है। थोड़ी सी देर हो गई तो उसमें 1 या 2 डिग्री अपन बढ़ा देंगे। तो फ़िलहाल तो 24 डिग्री पे चल रहा है, लेकिन अपन देख लेते हैं कि मेरे रूम का टेम्परेचर क्या है। तो फ़िलहाल मेरे रूम का टेम्परेचर 33 डिग्री है, यानी कि मान लो ये 2 जोड़ लेते हैं 35, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी देर हुई है और काफ़ी जल्दी ठंडा कर देता है, इस वजह से 35 था। अच्छा, वैसे आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हैप्पीएस्ट देश है ना, वो कौन सा है? तो गाइस वो है फिनलैंड। तो अगर ये मौसम है ना जो अपने यहाँ इतना गर्मी वाला है, अगर मुझे वहाँ जैसा एनवायरनमेंट मतलब थोड़ा अपने यहाँ पे सुहावना रहे ना, आधा हैप्पी तो मैं यूँ ही हो जाऊँगा, ठीक है। एक तो क्या ना, गर्मी में बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो अगर सिर्फ वातावरण चेंज हो जाए ना, तो मैं अपने आप में ही हैप्पी हो जाऊंगा। वैसे भी भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है भाई। भारतीय यही कहते हैं, फिनलैंड वाले यही कहते होंगे, यूएसए वाले यही कहते होंगे। बस एक ही देश है जो ये नहीं कहता होगा, पाकिस्तान वाले। भाई सुबह होते ही जो काम है भाई फटाफट निपटाने जा रहा हूँ। और अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, बस
अपना काम निपटा दूं, उसके बाद में मैं नहाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहा के भी गया ना तो आने के बाद मेरी वही हालत हो जानी है बिना नहाए वाली। तो मैं बिना नहाए निकल रहा हूँ गाइस। आगे वाले को क्या पता पड़ा है, परफ्यूम वर्फ्यूम मार दिया, बिल्कुल खुशबू से महक जाएगी उसके सेंसेस। और भाई गर्मी देखो, धूप देखो भाई, अभी पता है सिर्फ 9:30 बजे और ऑलमोस्ट 40 डिग्री पहुंच गए। अब काम तो हो गया। और ये देखो हमारी जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी। और अभी थोड़ी देर पहले ना सिग्नल को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था और यहीं पे पुलिस वाले खड़े और हंस खेल रहे हैं भाई, कोई चेक ही नहीं कर रहा है। बताओ इनको, देखो आप। और वॉच टावर और बना रखा है यहाँ पे। भाई इतनी धूप में काम के लिए मैं निकला हूँ, तो आज एरर सारे मेरे समय में ही आने हैं क्या। अभी पीछे भी जो ट्रैफिक लाइट थी और वो क्या हुआ कि अपने 3, 2, 1 होता है, उसके बाद में डैश हो गई। अब सब जने चलती है, अब वो लाल ही लाल है, बस डैश है, ग्रीन नहीं हो रही। अब यहाँ पे आगे आए तो वो ऑरेंज लाइट हो गई, मतलब अभी फ्री ट्रैफिक है, कोई भी चलो। और थोड़ी देर पहले टाइमर चल रहा था भाई, उसके चक्कर में बहुत गड़बड़ हो रही है। और जोधपुर में भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है भाई। गाड़ी चलाना मतलब एक हसल हो गया है। और ऊपर से जो बादशाह वाले जो ड्राइवर होते हैं ना, उनका तो फिर कहने ही क्या, वो सोने पे सुहागा कर देता है भाई आपके सुहाने सफ़र को खराब करने में। अब ये देखो, ये बिल्कुल भाई हमारा बिल्कुल चिपक के निकला है पास में। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैफिक है ना और गाड़ी आप चला रहे हो ना, तो मतलब आपको हर थोड़ी देर में किसी ना किसी के साथ में लड़ाई करने का मन करेगा यार। इतनी मतलब चीज़ें करते हैं लोग। Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.